हेलो बच्चों, मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल। वैसे तो पहली वीडियो ये तो मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले कि कम से कम बच्चों को पता भी तो होना चाहिए कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है और उनके बारे में मतलब क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि टेंडेंसी कितनी है वगैरह वगैरह। तो हम पहले बेटा जी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं अपने फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं बेटा जी अपने मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं बेटा जी पीरियोडिक टेबल है क्या। असल में बेटा जी लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा जी उसके बारे में जानना कि क्या है पीरियोडिक टेबल, क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। तो लिखा है बेटा जी द अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनको हम जानते हैं, है ना। लिखा है बेटा जी नोन, है ना, नो मतलब हम जानते हैं जिसे, ऐसे एलिमेंट जिसे हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है। इन सच अ वे दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर ग्रुप्ड, मतलब उन्हें बेटा जी ग्रुप में रखा गया। अब आपको पता होना चाहिए बेटा जी ग्रुप पीरियोडिक टेबल में असल में बेटा जी जो अभी मॉडर्न जमाने की लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो बेटा जी वर्टिकल कॉलम थे उन्हें बेटा जी क्या कह दिया गया था, उन्हें बेटा जी कह दिया गया था ग्रुप, है ना बेटा। और ग्रुप अभी कितने हैं बेटा जी, 18 हमारे ग्रुप हैं, ठीक है ना। 18 ग्रुप है बेटा जी। और वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टली थे बेटा जी, याद रखना वर्टिकली ग्रुप कहलाएंगे और हॉरिजॉन्टली बेटा जी क्या कहलाएंगे, पीरियड। और अपने सब जानते हैं बेटा जी पीरियड कितने होते हैं, 7, ठीक है ना। ठीक, तो बेटा जी लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। हाँ, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट, है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, इन सच अ वे दैट एलिमेंट सिमिलर आर ग्रुप्ड टुगेदर टू ट्यूबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। देखो उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, जैसे आपने देखा होगा बेटा जी स्कूल है, अभी घंटी मतलब लगने में भी 5 मिनट है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा ग्राउंड में सारे बच्चे किधर घूमते रहते हैं। अब सब उनसे पूछोगे आप जाके कि बेटा जी कौन सी क्लास में हो, कौन से में नहीं हो, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, अब तुरंत जाना वहाँ पे और बैल बजा देना। जैसी बैल बजाओगे ना, तो बैल जैसी बजाओगे तुरंत सब बच्चे अपनी रो में खड़े हो जाएंगे, है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। अब आपने देखा उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, लाइक उनकी क्लास के हिसाब से, है ना बेटा। उनकी क्लास तो पहली क्लास में पहले बच्चे होंगे, है ना बेटा। ऐसे ही मतलब बहुत सारे, अब पहले हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इनको ट्यूबुलर उनकी फॉर्म के हिसाब से हमने क्या कर दिया बेटा, अरेंज कर दिया। बस वो ही है पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है एलिमेंट, जितने भी हमारे एलिमेंट थे पहले जितने भी थे कैसे बिखरे हुए पड़े थे, कोई इधर कोई उधर, कहीं। अब इन्होंने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्होंने ट्यूबुलर फॉर्म में बेटा जी क्या किया, अरेंज कर दिया, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर है बेटा जी, चलो यहाँ तक तो हुआ कि उन्हें पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और सर हमारे पास कितने होते हैं बेटा, ग्रुप 18 हैं और पीरियड बेटा जी कितने हैं, पीरियड है 7, ठीक है ना। याद रखना वर्टिकल कॉलम कहलाता है बेटा जी क्या, ग्रुप, एंड बेटा जी और हॉरिजॉन्टली क्या कहलाता है बेटा, पीरियड होते हैं 7, ग्रुप होते हैं बेटा जी 18, ठीक है ना बेटा। चलो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेटा जी डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसा नहीं हुआ, है ना बेटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहले जो वैज्ञानिक थे बेटा जी, पहले वैज्ञानिक थे लेबुजियर क्लासिफिकेशन, है ना बेटा। पहला वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बेटा जी लेबुजियर क्लासिफिकेशन था, लेबुजियर क्लासिफिकेशन, है ना बेटा, लेबुजियर क्लासिफिकेशन। इन्होंने बेटा जी पहले वैज्ञानिक थे, सबसे पहले देख लो डेवलपमेंट कैसे हुआ, पहले वैज्ञानिक थे लेबुजियर क्लासिफिकेशन। इन्होंने बेटा जी कहा, इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे पास नंबर 1 मेटल मिलेंगे और दूसरे बेटा जी नॉन मेटल, है ना बेटा। अब अपने को तो पता है, इन्होंने बता दिया बेटा मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इन्होंने तो बता दिया, लेकिन हमें तो ना पता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो पहला है बेटा जी मेटल। अब मेटल के बारे में जरा ध्यान से देखना बेटा, लिखा है, कोटेशन लिखी हुई है, मेटल आर वन विच हैव टेंडेंसी टू लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा एटम होता है बेटा, एटम ये है, इसमें बेटा जी न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बेटा जी न्यूक्लियस के ऑर्बिट में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। ये क्या है, एटम, और ये क्या है बेटा, ऑर्बिट में बेटा जी क्या पाया जा रहा है अपना, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना बेटा। बोले ठीक है सर।
अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, देखो खुद ही कह रहा है मेटल आर वन विच हैव टेंडेंसी, मतलब मेटल की ही टेंडेंसी ये होती है कि वह अपना इलेक्ट्रॉन को बेटा जी लॉस कर देता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। एग्जाम्पल के रूप में समझें बेटा अपने, एग्जाम्पल के रूप में, अब एग्जाम्पल के रूप में अपने सोडियम उठा लो। अब बेटा नॉर्मल है, सोडियम नॉर्मल है, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन गिराएगा मतलब बेटा जी एक अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इतना याद रखना बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक ना बेटा, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव रहता है। अब बेटा जी जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला है बाहर, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा जी, पॉजिटिव, ठीक है ना, ठीक। यहाँ पर बेटा जी ये हुआ। दूसरा क्या है अपना पोटेशियम। अब पोटेशियम बेटा जी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो बेटा जी ये क्या हुआ, मेटल, है ना बेटा, और ये क्या है बेटा, नॉन मेटल, मतलब वह टेंडेंसी कह रहा है मेटल की टेंडेंसी, वन विच हैव टेंडेंसी, एक ही टेंडेंसी है कि वह अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बेटा, लॉस कर देता है, ठीक है ना, ऐसा है अपने बेटा जी। अब इन्होंने मेटल के बारे में पता लिया ना, ठीक है, अपने किसके बारे में बात करेंगे बेटा, नॉन मेटल के बारे में, ठीक है ना। अब नॉन मेटल के बारे में जानने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, चलो 1 मिनट में इरेज करता हूँ, ठीक है ना, रुको 1 मिनट, आप लोग आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ बेटा जी, इसी में समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर बेटा जी मान लो मेटल है, मेटल हुआ, तो नॉन मेटल क्या होगा, इसका उल्टा, पक्का ना, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन मेटल इसका उल्टा होगा, तो मुझे इतना बताइए बेटा, मेटल कह रहा है वन विच हैव टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बेटा जी यहीं पर मैं कह दूँ कि हमारा जो बेटा जी नॉन मेटल होता है ना बेटा, उसका क्या होगा, इसमें लिखना पड़ेगा आपको, नॉन मेटल आर द वन विच हैव टेंडेंसी टू, है ना बेटा, देखो टेंडेंसी टू क्या बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो गिरे हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना बेटा। अब देखो कैसे, जैसे अपने बेटा जी F हुआ, है ना बेटा, अब मैंने कहा था बेटा जी इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है ना बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, अगर ये बेटा जी इसे एक्सेप्ट करेगा तो ये F माइनस हो जाएगा, जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन खोने के बाद शो करा रहा था वैसे ही बेटा जी F भी शो कराएगा। अगर मैंने देखा बेटा जी F हो गया, मान लो Cl है बेटा जी, एक इलेक्ट्रॉन देगा बेटा जी, क्या होगा, Cl माइनस। इसी तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं बेटा। दूसरे वैज्ञानिक कौन से आएंगे बेटा जी, इनकी लिमिटेशन भी है। अब लिमिटेशन क्या थी बेटा, सुनो, इनकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन मतलब अपवाद, है ना बेटा, लिमिटेशन ना कहो तो ड्रॉबैक कह दो, ड्रॉबैक ना कहो तो एक्सेप्शन कह दो, एक्सेप्शन ना कहो तो अपवाद कह दो, है ना बेटा, ऐसा है। तो एक्सेप्शन जो था उसमें था कि अब धीरे धीरे बेटा जी देखो, अपनी जनसंख्या पहले यहाँ थी, अब धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है ना। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे बेटा जी क्या है, जैसे जैसे अपनी साइंस जो है तरक्की कर रही है। अब इतनी सी बात पे बेटा जी मेटल नॉन मेटल की बात पे तो नहीं हो पाता ना, है ना। तो अपन को बहुत अभी बहुत एलिमेंट पढ़ने, 118 करीब जाके, अब तो ज़्यादा भी बन चुके हैं, है ना, ऐसा है। तो अपने क्या इतनी सी बात पे नहीं थे, तो इसमें जो लिमिटेशन और ड्रॉबैक था बेटा जी ऐसा था कि जैसे जैसे हमारे एलिमेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी इतनी सी स्टडी सफिशिएंट नहीं थी, मतलब इतनी सी स्टडी मेटल और नॉन मेटल इतनी सी मतलब अपनी सफिशिएंट नहीं थी, ऐसा था, ठीक है ना। और बाकी तो बहुत सारे हैं। उन्होंने एक बात और बताई थी, बोले क्या था, बोले इन्होंने बताया था मेटलाइड, बेटा सुना होगा ना, देखो एक होता है मेटल, दूसरा क्या होता है नॉन मेटल, है ना बेटा। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और बीच की कड़ी होती है, बीच की कड़ी क्या होगी बेटा, मेटलाइड, जिसे बोलते हैं, देखो ये धातु, उपधातु, और वो क्या होता है अधातु, है ना, ऐसा है। अब यहाँ पर देखो बेटा जी, यहाँ पर कह रहा है मेटल क्या होते हैं, जो लॉस कर दें, है ना बेटा। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो गेन कर लें। और मेटलाइड की टेंडेंसी होती है कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, जो ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर ले और बेटा गेन भी करते हैं, है ना, गेन भी कर ले, एक्सेप्ट भी कर ले, लॉस भी कर ले, मतलब जो दोनों टेंडेंसी रखता हो, बीच की कड़ी है। मेटल जो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को रख ले, ठीक है ना बेटा। तो मेटलाइड की टेंडेंसी, लेकिन इन्होंने लेबोजियर ने मेटलाइड के बारे में हमें कुछ नहीं बताया था,
ठीक ना बेटा। इसी के साथ अपनी क्लास होती है समाप्त। अब मैं अगला लेक्चर इसके आगे का होगा। पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक ना बेटा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। इसी के साथ टाटा बाय बाय।